हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो वंदे मातरम सभी को स्वागत है आप सभी का इस सर्व शिक्षा अभियान में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है कोशिका क्या होती है, कोशिकांग क्या होते हैं। आज अब बताएंगे कोशिका की संरचना। देखिए, पहले कोशिका की संरचना बता देते हैं आपको। तो लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नाम आता तो आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो सोचते हैं यार ये सब कहाँ आ रहा है फलाना फलाना नाम। और बायोलॉजी में ऐसा ऐसा नाम है कि पूछो ही मत, सोचते हैं कि बायोलॉजी छोड़ दें, ऐसा-ऐसा नाम आ जाता है। तो नाम जब आपको कोई लगे कि हाँ, ऊट-पटांग नाम आ गया है, खटाखट उस नाम को 4-5 बार ले लीजिए। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम आया, पहली बार सुने, नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। पापा का नाम अपने रख दीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाचा का नाम रख दीजिए, चुड़ैल जैसी बहन का नाम रख दीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चुड़ैल उसको बाद में कह लीजिएगा, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लीजिए। जिस दिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम मस्त से याद, नाम चेंज, उसका माइटोकांड्रिया नाम हो गया। माइटोकांड्रिया याद हो गया, क्लोरोप्लास्ट नाम हो गया। तो ये सब नाम आप लोग, कोई कुत्ता-वुत्ता जी आए हैं, उसका नाम रख दीजिए, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ये सब अगर नाम ना याद हो ना, ऐसा कौनो भी नाम रहे, ना याद हो, खटाक से किसी का नाम रख दीजिए, 10-12 बार लीजिए, याद हो जाएगा, नाम चेंज। तब का इसीलिए नाम रखा जाता है। तो आज जब आपको बताएँगे कोशिका की संरचना और उसमें आ जाए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम सुनते ही आपको ऐसा तो नहीं महसूस होगा ना कि ब ब सर जी ब क्या क्या बता रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले पढ़ चुके हो। और हाँ, अगर इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग ये सब नहीं पढ़े हो, तो पढ़ लीजिएगा। ना मन करे तभी पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कोशिका की संरचना। यहाँ हम कोशिका बनाएँगे, बताएँगे नहीं प्लांट सेल है कि एनिमल सेल, आपको बताना है क्योंकि पढ़ा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मस्त से। लीजिए कोशिका बनकर तैयार हो गई। तो अब देख लेते हैं इसमें खटाक-खटाक से किस अंग का क्या नाम है। ये नाम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो बनाए हैं ये कोशिका बनाए हैं। इसमें ये जो संरचना है, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, खचाखच खाना बनाने का काम, भोजन बना ऊर्जा बनाने का काम करेगा। इसके इधरियाँ चलाइए, ये देखिए इसका नाम है लवक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड। तो ये जो लवक है ये भोजन बनाने का काम करेगा, और जिस कोशिका में रहेगा वो भोजन बना लेगा तो उसको कहेंगे स्वपोषी, जिसमें नहीं रहेगा वो भोजन नहीं बना पाएगा, दूसरे से मांग-मांग के खाएगा, उसको कहेंगे परपोषी। तो देखिए, ये क्या है, लवक काम क्या करेगा, खाना बनाएगा, तो इसको कहते हैं कोशिका का रसोई घर। ये देखिए खाना बना लिया, पानी-वानी एकत्रित कर लेगा और उनको इकट्ठा करके इन सब में रख देगा। तो ये जो बड़ी-बड़ी थैली दिखाई दे रही, इसका नाम है रसधानी, वैक्यूल कहते हैं, या रिक्तिका भी इसी का नाम है। ये जो छोटी संरचना है इसका नाम है पीराक्सीसोम, पैराक्सीसोम भी कहते हैं। ये ना कुछ कोशिकाओं में जहरीला पदार्थ हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देता है, कहेगा जाओ, 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 तुम लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। अब आराम से आप, ये जो सेल वॉल है कोशिका का, ये सबसे बाहरी संरचना है, ठीक? तो जब आप लोग पेड़-ओड़ के पास खड़े होके लिए लाते-लाते मारिए खूब उसको, तो उसको दर्द होगा, चोट लगेगा। तो ये जो सेल वॉल है थोड़ा बहुत चोट रोक लेता है, चलो मार लो हम को, अंदर वाले कोशिकांग बचे रहेंगे। तो ये उसका कवर है। तो कोशिका का कवर सेल वॉल, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब इसी सेल वॉल के अंदरवा एक ठो मस्त से और दूसरका कवर पाया जा रहा है, उसका नाम है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, देखिए इस कोशिका भित्ति के बीच-बीच में छिद्र है, उस छिद्रवा को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मा। तो बाहर से जब कुछ अंदर जाना रहेगा, यहीं प्लाज्मोडेस्मा के पास आएगा, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली उसको रोकेगा, कहेगा रुको जी, यहीं रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? रोक लेगा वहीं और कहेगा क्या कर रहे हो? कहेगा हमको अंदर जाना है। तो देखेगा कि हाँ, एक पदार्थ सही है कि नहीं, जब सही रहेगा तो कहेगा जाओ अंदर, नहीं सही रहेगा कहेगा भाग, 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 भाग जाओ। तो पदार्थों का अंदर जाना या अंदर से बाहर आना कौन नियंत्रित करेगा? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और पदार्थ आएँगे जाएँगे कहाँ से? प्लाज्मोडेस्मा से। भोजन कौन बनाएगा? लवक। ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। रखेगा कौन इन सबको? रसधानी। ज़हर को बाहर निकालेगा?
पीराक्सीसोम। आकार निश्चित आकार प्रदान करेगा, सुरक्षा देगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर यहाँ आ जाते हैं, कोशिकवा में सब जो क्रिया होती है ना, कुछ हो करवाता कौन है? केंद्रक। केंद्रकवा के अंदर में एक ठो गोला पाया जा रहा है, उसका नाम है केंद्रिका। उसी के बगलियां बगलियां धागे जैसी संरचना पाया जा रहा है, नाम है क्रोमैटिन धागा। उसी में एक ठो द्रव पाया जाता है, नाम है केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक से कुछ को इधर बाहर जाना हो या बाहर से कुछ केंद्रक में जाना हो तो एक जो छोटा सा छिद्र होता है, उसी का नाम है केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियोपोर। ये पूरी संरचना किसकी है? केंद्रक की। इन सब एक एक अंगों को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, जरा भी घबराइएगा मत, एकदम मस्त से पढ़ेंगे, टेंशन वेंशन मत लीजिएगा। ठीक, अभी तो बस ये संरचना बता रहे हैं। हाँ, आप लोग बताइएगा ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल? बचा गाल्जी बॉडी। भोजन वोजन बन जाएगा, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लाना रहेगा ना, तो यही गाल्जी बॉडी कहता है। चलो हम लेके चले आते हैं, चले जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक के ऊपर ऐसे ऐसे दाने पाए जाते हैं, ये जो दाने हैं ना, इनका नाम है राइबोसोम। तो जिसके ऊपर वो पाया जाएगा उसको कहेंगे RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे नहीं पाया जाएगा, एकदम चिकना रहेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। क्लियर? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी का ये पदार्थों का आदान प्रदान करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे। और इसको एकाक निश्चित आकार कौन देगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एकदम कंगाल की तरह पूरे कोशिका में फैला रहता है, कहता है एकदम झुकने नहीं देगा। तो कोशिका का पुष्पाराज कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रसोई घर लवक। तो ये क्या है? कोशिका की संरचना। तो कोशिका के संरचना में कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक प्रकार की कोशिका हो गई। कमेंट में आपको बताना है ये कोशिका का नाम क्या है, प्लांट सेल है कि एनिमल सेल। देखिए, ये हो गई कोशिका। माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाएगा, रसधानी ये रहा, ये भोजन को या फिर पानी वानी को एकत्रित करके रखेगा। इसके अंदर में एक ठो द्रव्य पाया जा रहा है, नाम है उसका कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर एक ठो द्रव्य पाया जा रहा है, नाम है केंद्रक द्रव्य। दोनों मिल जाए तो दोनों, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दो तो उसको कहते हैं जीव द्रव्य। तो इतना क्लियर है। अब एक ठो और कोशिका बनाते हैं, वो समझ लीजिए। खटाक से इतना छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी साथ में रहूं। मुस्कुराते हुए चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जो दूसरकी कोशिका है ना, चलिए लीजिए दूसरकी कोशिका भी बना दे रहे हैं। तो देखिए, एक ठो है ये कोशिका। तो इस कोशिका में बाहर कोशिका भित्ति नहीं है, सबसे बाहरी संरचना क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर में ये गोलका क्या है? केंद्रिका। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये पूरा ये है केंद्रक। ठीक, तो इसी में केंद्रक के बीच में एक ठो छिद्र पाया जा रहा है, केंद्रक छिद्र। अंदर गोला सा, केंद्रिका, अंदर धागे जैसे संरचना, क्रोमेटिन धागा। इसके अंदर में जो द्रव भरा है, केंद्रक द्रव्य, पूरा क्या है? केंद्रक। ठीक, यहाँ देखिए, इसके बाहर एक ठो डंडे डंडे की तरह, सीढ़ी की तरह संरचना है, उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का है, एक पर एक ठो लाई का दाना भुरभुरावा गया है, वो क्या है? राइबोसोम। ये छोटका क्या है? राइबोसोम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है उसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा अंतर्द्रवी जालिका। और जिसपे नहीं है, एकदम गोर गोर चिकन चिकन है, इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ये है माइटोकांड्रिया, खटाखट ऊर्जा बनाने का काम करेगा। अंदर में एक ठो द्रव भरा है कोशिका की, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसमें लवक नहीं पाया जा रहा। ये है लाइसोसोम, लयन काय, और ये है सेंट्रोसोम। अंदर ये गाल्जी बॉडी, तो एक जगह से दूसरे जगह पदार्थों को ले जाएगी गाल्जी बॉडी। तो चलिए आपको कार्य बताना है, बताइए। राइबोसोम का कार्य, लाइसोसोम का कार्य, सेंट्रोसोम का कार्य, माइटोकांड्रिया का कार्य, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य। तो ये था कोशिका की संरचना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया कोशिका की संरचना। अब कोशिका तथा कोशिकांग, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट नहीं होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय।